हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आध्यात्म और विज्ञान। आज का जो मैं वीडियो लेकर के आ रही हूँ वो आपकी इस जर्नी के बारे में बहुत इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट इस पर्पज़ से है कि आपकी जो लाइफ है या आपकी जो जर्नी है उससे जुड़ी हुई कुछ ऐसी बातें हैं जिसे आप जान करके भी बार बार छोड़ दे रहे हैं। मतलब आप समझ तो रहे हैं पर समझ नहीं पा रहे हैं, या फिर आप उस समझ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। कुछ ऐसी चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही हैं जो आपको समझनी बहुत ज़रूरी है। आप कहीं ना कहीं उस चीज़ को, उस मेन चीज़ को स्किप कर जा रहे हैं और उससे जुड़ी हुई दूसरी जो भी चीज़ें हैं आप उनमें उलझ करके रह जा रहे हैं। और आपको चाहिए कि आप उन चीज़ों से जुड़ें, आप उन चीज़ों को समझें। कहीं ना कहीं ब्रह्मांड आपको वो चीज़ें समझाने की कोशिश कर रहा है। तो उसमें एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आपको बार बार आप रीडिंग देखते हैं, बार बार दूसरे चैनल्स में भी देखते हैं कि आखिर आपको ईश्वर ने क्यों मिलाया। आप देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, लेकिन फिर उसी बात को वापस स्किप कर देते हैं। आप उसको समझ करके भी नहीं समझ पाते हैं। तो आखिर ब्रह्मांड ने आपको जब मिलाया था तो उसके पीछे कुछ कारण बताए थे। आप कई बार सर्च करते हैं तो आपका कहीं ना कहीं ये एक रिलेशन ये निकलता है कि आपका कुछ कर्म उनके साथ जुड़ा हुआ था, वो कर्म रह गया था, या आपके लाइफ में ऐसे कुछ ऐसी स्थितियां हैं जहाँ पर आपको अपना एक पुराना कर्म चुकाना था, या कुछ बंधन आपके लाइफ में ऐसे थे जो आपने पूरे करने थे। ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण जो ब्रह्मांड आपके लिए रखता है या जो आपको ब्रह्मांड बताने जा रहा है, वो एक दिशा आपको देने के लिए आपके सामने उस व्यक्ति को लाया गया था। लेकिन आप सुनते हैं, समझते भी हैं बहुत हद तक, लेकिन फिर आप इस चीज़ में उलझ के रह जाते हैं कि वो कब आएंगे, कब आपका रीयूनियन होगा, या कब आपकी ये जर्नी पूरी होगी। और आप उस मेन चीज़ को भूल जाते हैं जो ब्रह्मांड ने आपको बताने की कोशिश की थी, या वो बताने की आपको कोशिश कर रहा है। देखिए, आपको एक ऐसे व्यक्ति से अचानक से मिलाया जाता है जहाँ पर शायद आपको उस व्यक्ति की ज़रूरत भी ना हो। अगर आप अपनी लाइफ को रिवर्स करके ध्यान से देखने की, ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे, तो जिस समय ये व्यक्ति आपके लाइफ में आया, आपको शायद इस व्यक्ति की ज़रूरत नहीं थी। ज़रूरत इन द सेंस कि आप नहीं चाहते, आप ऐसा नहीं चाहते थे कि कोई ऐसा व्यक्ति आपकी लाइफ में आए या आपको संभाले। हाँ, भले ही आप अपनी उलझनों, अपनी परेशानियों और अपने जीवन की दूसरी परिस्थितियों में उलझे हुए थे, उनसे जूझ रहे थे, लेकिन आपने ऐसा चाहा नहीं था कि कोई ऐसा व्यक्ति आए और मेरी इन सारी परेशानियों को मुझसे दूर कर दे। बस आप अपनी लाइफ में एक पीस खोज रहे थे, या अपनी उन परेशानियों से उबरने की कोशिश कर रहे थे, और अचानक बिना वजह वह व्यक्ति आपके सामने आ गया, आपके लाइफ में आ गया। और जब आया तो भी शायद आपने ये नहीं सोचा था कि ये मेरी लाइफ में इस तरीके से एंटर हो जाएगा, इस हद तक मेरे अस्तित्व में समा जाएगा कि पता ही ना चले। तो जब ये स्थिति हुई और अचानक से होती चली गई, आपको समझ ही नहीं आया, आप कुछ समझ ही नहीं पाए। उसके बाद आप सेपरेशन के फेज़ में चले गए। बहुत कम समय आपने एक बबल फेज़ देखा और उसके बाद एक सेपरेशन के फेज़ में चले गए। आपको अब आपको फिर से कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आखिर ये हुआ क्यों, आपने ऐसे क्या गलती कर दी। आपने तो सब कुछ अच्छा ही किया, आप सब कुछ अच्छा ही कर रहे थे, आपने कभी उस व्यक्ति के लिए कोई बुरा नहीं सोचा, और आप बस तकलीफ़ में चले गए और अब आप उसे पाने की इच्छा करने लगे, बेहद, बहुत बुरी तरह से। बस आप चाहने लगे कि वो वापस आ जाए। आपके लिए ये स्थिति हो गई कि आपको उसकी हर शर्त स्वीकार है। वो जिस कंडीशन में, जिस शर्त के साथ आपसे मिले, आप उस शर्त के साथ उसको एक्सेप्ट करने को तैयार हैं। आपको ये नहीं लगता है कि वो आपकी शर्तों में आए, बल्कि आप उसकी शर्तों को भी एक्सेप्ट करने को तैयार हैं। आप इस तरीके से झुक गए, इस तरीके से आप उसके लाइफ में बन गए कि अगर वो आपको डोरमेट बना के रखे तो आप वो भी तैयार हो। मतलब आप सब कुछ भूल दिया, आपने अपने अस्तित्व को ही समाप्त कर दिया उसके सामने। आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बस आपको चाहिए वो व्यक्ति, ऐसी स्थिति हो गई। भले ही आपको
तब तक ये पता हो ना हो कि आप ट्विन फ्लेम हैं या नहीं हैं, या आपको अंदर कोई क्लैरिटी हो या ना हो, बस आप उसको एक बार, आपको ऐसी स्थिति है कि बस वो एक बार आपके पास आ जाए, वो एक्सेप्ट कर ले, भले ही वो हर पल आपके साथ ना रहे, बस आपके पास आ जाए, आपसे शादी करे ना करे, आपको अपनाए ना अपनाए, बस एक ऐसा रिश्ता आपके साथ रख दे जहाँ पर आप उससे खुल के बात कर सके, वो आपसे खुल के बात कर सके। ऐसी सिचुएशन आपकी लाइफ में हो गई, लेकिन हर बार आपके साथ ये होता है कि आप जिस तरीके से भी उसे पाना चाहते हैं वो आपकी लाइफ में नहीं आता है। चाहे वो ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन रख लेता है, कभी आता है कभी चला जाता है, कभी बात कर लेता है जब अपना मन होता है, और अपना मन नहीं होता है तो आपसे बात भी नहीं करता है। तो ये सारी के सारी सिचुएशन हो गई हैं, आप सब कुछ देख लिया है, आपने सब कुछ करके देख लिया है, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिल रहा है। तो उत्तर आपके उन्हीं प्रश्नों में छिपा हुआ था कि आखिर ईश्वर ने आपको क्यों मिलाया। आप बार बार शायद ये प्रश्न करते रहे होंगे कि इतना ही दुख देना था, इतनी ही तकलीफ देनी थी तो आपको ज़रूरत भी नहीं थी, तब भी ईश्वर ने उस व्यक्ति को आपके सामने क्यों ला करके खड़ा कर दिया, क्यों मिला दिया। तो यहाँ पर यही चीज़ आपको समझने के लिए दी जा रही है, आपको यही समझाया जा रहा है कि क्यों मिलाया था, कि आप कुछ सीख सकें, कुछ समझ सकें, इस चीज़ को समझें कि ये एक साइकिल था जो रिपीट हो रहा था आपकी लाइफ में। ये रिपीट हुआ आपके साथ, ऐसा कई बार हो रहा है, क्योंकि जो ट्विन पार्टनर है वो तो जाने के बाद भी कहीं नहीं जाएगा, उसको तो सरेंडर, आप ईश्वर के साथ सरेंडर कर ही नहीं पा रहे हैं। आप कोशिश करते हैं, आप कहते हैं कि हाँ नहीं हमने तो पूरी तरह सरेंडर कर लिया, लेकिन एक बार अपनी अंतर आत्मा से पूछ करके देखिए कि क्या आपने पूरी तरह सरेंडर किया है, क्या आपने पूरी तरह से एक्सेप्ट कर लिया है कि हाँ ईश्वर ने जो कुछ भी लिखा है वो वही सही है, जैसा होगा वो अपने आप होगा। आप उसे अपने आप होने के लिए छोड़ कहाँ रहे हैं। आप हर रोज़ कुछ ना कुछ प्रयास करने की कोशिश करते हैं, भले ही आपने ब्लॉक किया है, आप बात नहीं करते हैं, लेकिन आप अपने अंदर से तो करते हैं कोशिश कि काश, वो काश जो है वो काश ही प्रश्न चिन्ह उठाता है। आप सरेंडर नहीं कर पा रहे हैं, ईश्वर ने एक मार्ग में ले जाने के लिए आपका चुनाव किया। ये झटका इसीलिए दिया क्योंकि आपकी जो हृदय गति थी, या जो आपके जीवन की जो चीज़ें थी, जिस रास्ते में आपने जाना था उस रास्ते में पूरी तरह से ब्लॉकेज आ गए थे, और वो ब्लॉकेज क्लियर करने के लिए आपको झटका देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। और वो झटका आपको ये बताता, ये सिखाता कि आपने किस तरीके से किस रास्ते पर आगे बढ़ना है। आप वो चीज़ नहीं कर पा रहे थे। जैसे एक पेशेंट होता है, अगर उसकी हार्ट में प्रॉब्लम है, हार्ट बीट अचानक से रुक जाती है तो कोशिश की जाती है, पहली कोशिश की जाती है कि उसको प्रेशर दे करके किसी तरीके से वापस लाया जाए, और दूसरी तरीके से नहीं आया तो एक कोशिश ये भी होती है कि उसके हार्ट को शॉक दिया जाए, और शॉक देने के बाद वो फिर से चल पड़ती है। तो वो शॉक आपको दिया, अब आपको ये समझना है कि आपकी हृदय गति आपको किस तरफ को ले जा रही है। पेनफुल ज़रूर है, क्योंकि पेन तो हमेशा रहता है एक, लेकिन आप जब उसको सरेंडर करने लगते हैं तो आप देखेंगे कि ईश्वर अपने आप गाड़ी किस दिशा में मोड़ रहे हैं। दिशाएं, गाड़ी घूमेगी बहुत जगह, लेकिन घूमने के बाद वो लास्ट में पहुंचेगी वहीं जहां उसे जाना है। भले ही सड़कें कितनी ही उलझी हुई हों, आपके रास्ते में कितना ही ट्रैफिक हो, लेकिन देर लगेगी पर गाड़ी पहुंचेगी वहीं जहां उसे जाना है। तो वही आपकी लाइफ की गाड़ी ईश्वर ले जा रहे हैं, और उसे वहां जाना है जहां उन्होंने ले जाना है। बस सरेंडर कीजिए, ये समझने की कोशिश कीजिए कि आखिर आपकी लाइफ को किस ओर ले जाना है, वो व्यक्ति क्यों आपके सामने आया था, और क्या उसके आने का के पीछे ईश्वर का उद्देश्य था। इस बात को आपने समझना ज़रूरी होगा। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में अपने विचार ज़रूर साझा करें। तब तक के लिए धन्यवाद।